आए को कुछ ही मदद कौन मिली सब बेटा, कुछ भी हमने कोई नहीं कौन पूछा भाई तुम शहीद का माँ बाप शोक के तार में बीत रही से दुख शोक सुख शोक। मन तो नहीं कहता जो माँ में जित रही हो तो कब चढ़ी रहा कब उतरी है ये छोड़ को भाई। वो खड़ी कर दी, हमने सारा काम कर दिया, 1 रुपया को भी काम को नहीं गवर्नमेंट सब चीज मन न लगा। इसे मेरा पेट का गांठ लगा 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 बचा बचा जन मन देखा वो आपका आदमी नहीं आके कुंडवाड़ा उनका कार नहीं तनख्वाह लेती होगी वाह उन्हीं कुंडवाड़ी उन्हीं देख ले। मैं हूँ अमित अमन। शहीदों के बारे में हम जितना भी कुछ कहें वो कम है, क्योंकि शहीद इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा अपमान तब होता है जब उनकी अनदेखी होती है। कारगिल दिवस मनाया जाता है क्योंकि कारगिल में जिस समय पे हमारे फौजी जवान शहीद हुए थे, उसके बाद से अब उन फौजी जवानों की अगर फैमिलीज़ की बात की जाए, उनके हालात क्या हैं। कभी किसी ने उनको शायद देखने की कोशिश ही नहीं की। अगर देखने की कोशिश की होती तो उनकी ये हालात ना होती। हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम कुछ दिन के बाद में हर चीज़ को, हर बात को भुला देते हैं। अब कारगिल को ही ले लीजिए, उसमें जितने भी शहीद हुए उनके परिवारों को आज के दिन लगभग भुला दिया गया है। जिस समय कारगिल दिवस मनाया जाता है तो कभी कभार उनको याद करने के लिए कुछ टीवी चैनल्स आ जाते हैं या कुछ लोग पोस्ट वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि लगता है कि हाँ बहुत कुछ हो गया है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे आकर के हम देखते हैं उनके हालात क्या हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं परमिंदर के माता पिता, जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हानी इनका गांव है। हम इनके माँ बाप से बात करेंगे और इनके जो आज हालात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आप ये बताएं, परमिंदर आपका बच्चा था, लेकिन आज के दिन आपकी स्थिति क्या है उसके जाने के बाद? आज भाई घनी बुरी हालत जी। हाँ, कोई देखनी बाड़नी को नहीं, सिर्फ परमिंदर बहुत बर्बाद हो रहा सब। लड़की थी भाई, लड़की तो बिराना घर की उसमें तो गई, देखनी कोई आज को नहीं थी। वह उनकी बीरबानी थी, वह हमने छोड़ के गई, रकम वहाँ सारी ले गई। हम बुढ़ो बुढ़ी बर्बाद हो रहा सब। बस कोई आस पड़ोस या उसका कोई दोस्त या इस तरीके से कोई? भाई जिंदा जिंदा दोस्त से जिंदा जिंदा सब कुछ भी को नहीं। हमने कोई परिवार को कोई नज़दीक को कोई का बठनिया उठनिया मार कर ना आओ ना, कोई सिर्फ तिरताऊर में 2 रहा सब। बस बीमार हो जाऊँ जब भाई बटे वहाँ कन फोन कर दें, लड़की बटे हुआ हमने ठा ले जाऊँ, ठीक हो जाऊँ जब फिर हम मार गरी आ जाऊँ। ये हालत से हमारी। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली हो उसके बाद में? कुछ ही मदद कौन मिली सब बेटा, कुछ भी हमने कोई नहीं कौन पूछा भाई तुम शहीद का माँ बाप शोक के तार में बीत रही से दुख शोक सुख शोक, कोई पूछनी को नहीं आओ, सिर्फ तुम आओ सो पत्रकार आ और मार कर ना आओ ना कोई। माता जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हम लोग भी इस समय पे ही आते हैं। क्या बीच में कोई ऐसा है जो आपको आकर के पूछने वाला हो कि आपके हालात क्या हैं, या फिर कोई ऐसा सरकार की तरफ से ही कुछ मिला हो आपको, उस समय मिला हो, उसके बाद में कोई थोड़ी बहुत सहायता मिली हो, या क्या कुछ मिला है कभी? हमने तो बेटा कुछ भी कौन मिली, कुछ भी कौन मिलो। यो फोटो तो एक अफसर ने बुलाई थी मंदरगढ़ और दिया दी थी नहीं, और हमने कुछ कौन मिले। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोग हैं, या कभी कभार जब शहीदी दिवस आता है या कारगिल के युद्ध की बात होती है तो उस समय आसपास के जो स्कूल वगैरह हैं वो बुला लेते होंगे कभी कभी? ना, हमने तो कोई ना बुलाओ बेटा। वो सकुल्लम किम बनाई कौन बुलाओ सो रहा कुछ कौन बनाओ कोई, तो हमने कौन बुलाओ। बस यह बात से बेटा देख ले तारी मर्जी।
और हमने कुछ को नहीं मिले उससे। परमिंदर के जाने के बाद आप लोग अपने आप को कैसा महसूस करें आज के दिन, क्योंकि ऐसा है तो आप हैं, लेकिन उसके जाने का गम भी होगा। वो गम किस कारण है, उनके कारण क्या है गम के? गम को कारण बेटा ये ऐसा कोई डुआलनी को नहीं, उतना हमने खूब गर्व देश के लिए दे दियो बढ़िया सा, पर हमने कोई पूछनी को नहीं, कोई डुआलनी को नहीं, ऐ चीज के लिए दुखी सा बस, यह मुसीबत से। अगर आपका कोई दूसरा बेटा होता या तीसरा बेटा होता तो इतना दुख को नहीं बनतो भाई, बीमार से मार हो जाता तो उठा ले जाता, न्यू रहती भाई तेरा तो भाई कोई बात को नहीं। क्या उसको भी आप सेना में देने के लिए तैयार होते? हाँ खूब दे देता भाई, सेना में ना जाऊंगा तो दुनिया करे भी। हाँ बस नौकरी कौन करेगा, पर नौकरी तो करवाओ और करो, पर किमी तो देखा, माँ बापा का भी तो देखा है, सब चीज़ बीरबानी को थोड़ी हो सर। आपने देख जम्यो भी से, पाड़ो भी से, पोस्यो भी से, पढ़ायो भी से, लगायो भी से, और आज सब कुछ बीरबानी दे दी और माँ बाप देख ले बर्बाद हो रहा। अच्छा, आपने अभी उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, उनका जिक्र किया, उनको सरकार की तरफ से क्या क्या मिला? उन पेट्रोल पंप मिल गो, उन तो सब कुछ मिल गो, मन तो भाई 30% मिले सब बस, और जो किमी भी थी ना सहायता वह सारी उन मिली। हाँ सब किमी उन मिले। कभी कभार वो आती है आप लोगों का हालचाल जानने के लिए? ना भाई कदे भी आके कौन देखा, वह कदे भी आमने कि देखा, वो आपका आदमी नहीं आके कुंड वाला, उनका कार नहीं तनख्वाह लेती होगी वाह, उन्हीं कुंड वाल ली, उन्हीं देख ले बुढ़ी माँ से वाह डुवाल रही, तो बीरबानी का कौन लागा, जितनी माँ का लागा सही इतनी। हाँ मैं देख के आए होगा कितनी साफ सफाई कर रहा, कि रोज दाऊँ डेली शाम का घास घूस पाड़ के आऊँ, पानी गाल के आऊँ, क्या करूँ भाई, मन तो जीव मेरा चल इतने तो डुवाड़ो सुबह भाई, देखी जाएगी। गवर्नमेंट ने डुवाड़ना चाहिए ना, कोई आदमी छोड़ना चाहिए का, पंचायत भी को नहीं है, गांव की पंचायत की तरफ से छोड़ना चाहिए कोई। अब भाई बुढ़ी से या कितना दिन डुवाड़ेगी, हम तो तड़का मर जाओ, पढ़ तो रूठ तो नहीं खराब हो जाएगा, तो काम पंचायत ने करना चाहिए नहीं हो। माता जी, आपको परमिंदर के स्कूल के दिन याद होंगे, स्कूल के दिनों में परमिंदर कैसा बच्चा था? भाई ठीक तो दाऊँ, पढ़िया कर तो दाऊँ, आराम तेरे अशुद्ध हो गणो तो भाई, कोई बैल को नहीं था, कम दल मरना मेरे को कोई बैल नहीं था, मेरे के लिए तो भाई गणों ही बढ़िया था। मन तो नहीं कहता जो माँ मैं जित रही होता है, कब चढ़िए रहा कब उठिए, ये छोड़ को भाई। तो आज आपके हालात नाजुक हैं, उसके बावजूद भी आप अपने बेटे के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब भी कोई मदद करने को तैयार नहीं। सरकार के लिए कोई भी को नहीं दे, वो खड़ी कर दी, हमने सारा काम कर दिया, 1 रुपया कोई भी काम को नहीं गवर्नमेंट को, सब चीज़ मन न लगा, इसे मेरा पेट का गांठ लगा बचा जब मन वो करे बस। जब परमिंदर यहाँ से गया था आखिरी बार, हाँ तो उस समय का माहौल कैसा था? आपको कुछ यादें उस समय की हों? उस समय की भाई क्या याद से, जब तो दम राजी खुशी गयो तो मम्मी ठीक से मैं आयो मन्ना 2 महीना वो मेरे भाई, या लड़ाई होगी को नहीं आउन पायो, जब फोन भी ना था, चिट्ठी जाया करती 15 दिन में जाती, 15 दिन में आमती, मनो लाई जा तो के पता तो भाई यार। शादी के कितना समय उस समय हुआ था शादी को जब वो गया यहाँ? 7 दिन 2 महीना होगा था, वह देख ले, दूसरा महीना की 7 तारीख को तुमकी शादी थी, और छठा की 24 की डेड बॉडी आ गई थी बेटा, ये लेगी सब 2 इतना। क्या कोई आपको पता लगा हो कि जो उनकी वाइफ थी उनको कोई बच्चा वगैरह भी उस समय था? या फिर बच्चों तो 3.5 महीना को सफाई करवा दी का बाप ने, बेरो पड़ता ही सैनिक बोर्ड में, और पहले सफाई करवाई, बच्चों तो भाई 3.5 महीना को सफाई करवा दी। अरे जब वो दे देती तो हम आज बर्बाद को नहीं होता, चाहे चली गई हो, चाहे लड़की हो, पर न्यू तो होती भाई परमेंद्र की से यो गलत काम कर दिए याद। अच्छा भाई बाबा आप बताएं, परमिंदर की कोई ऐसी आपके साथ याद रही हो जिस समय वो यहाँ से आखिरी बार गए थे, तो उस समय कैसा आपको लग रहा था? हंसी खुशी गए थे ना, ठीक था, अच्छा लग रहा था भाई। मैं पेंशन आ गया तो लगाने बढ़िया काम हो आराम से था। लड़की थी वो शादी करती थी, वो अपने वहाँ
मतलब बना दो, एक मकान और बना। हाँ परला मकान से के लो फिर से आओ ना और बना बस भाई के एक को आगे को दे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज इस परिवार के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आप माताजी को भी देख सकते हैं, उनके पिताजी को भी आप देख सकते हैं, कितने भावुक ये लोग आज के दिन हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इनके ऊपर मार लगी है वो है कि सरकार की तरफ से इनकी अनदेखी होना। जब माँ बाप के लिए कोई बच्चा जाता है तो उस समय की जो उनकी हृदय विदारक स्थिति होती है उसका अंदाज़ा लगाना सहज नहीं है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके के जो माँ बाप होते हैं जिनकी इकलौती संतान होती है और वो भी देश के काम आ जाए, उस समय देश को, सरकार को, प्रशासन को और इस तरीके से जो समाज सेवी बने हुए घूम रहे हैं इस भारत देश के अंदर, उन लोगों को सामने कम से कम आना चाहिए। क्योंकि देखा नहीं जाता है कि वो सामने आके इन लोगों की मदद करें। आज आप देख सकते हैं कि इनको अगर हम बात करें पानी तक पिलाने के लिए भी कोई मौजूद यहाँ पे नहीं है। अब आने वाले समय में, अभी तक तो हो सकता है कि इनके हाथ पांव भी चलते होंगे, अपने काम खुद कर लेते होंगे, लेकिन आने वाले 2-4 साल 5 साल के बाद इनकी स्थिति क्या होगी, कौन संभालेगा इनको? क्या सरकार इनकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होगी, या फिर जो आसपास के समाज सेवी हैं, जो समाज के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, वो इनकी हेल्प के लिए, इनकी मदद के लिए क्या आगे आएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी जो समाज की स्थिति है वो इस प्रकार से घड़ी गई है, बुनी गई है कि कुछ समय तो लोग उन चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन उसके बाद में जब भूलते हैं तो हालात ऐसे हो जाते हैं। कृपया इन चीज़ों को सरकार भी ध्यान रखे और आप और हम जिनके नज़दीक ये लोग रहते हैं वो भी इनका ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी इस तरीके के लोग हैं, जितने भी शहीद हैं, उनके परिवारों की आप मदद करें। जितनी भी हो सकती है आपसे वो मदद करें। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो आप शारीरिक तौर पे मदद करें, उनके लिए सहायता करें आप। क्योंकि जो भी वो लोग शहीद हुए हैं वो आपके और हमारे लिए शहीद हुए हैं। उनके पीछे क्या छोड़ के गए हैं? आपको और हमें, ताकि हम लोग सेफ रहें, हम लोग अपने घरों में होली, दिवाली, तीज त्यौहार मना सकें, इसलिए वो शहीद हुए हैं। तो उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके जो परिवार हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा बनता है, सरकार का बनता है, जो हम आसपास के लोग हैं उनका बनता है। उनकी जो स्थिति है ऐसी ना हो। उनके जो स्मारक हैं उनकी स्थिति आप देखते होंगे कि उनके ऊपर पक्षी बीट करते रहते हैं और उनकी जो स्थिति है बद से बदतर होती हुई चली जाती है। जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काम आए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनता है, वो हमें करना चाहिए। मैं अपने सहयोगी देवेंद्र के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा। हम हैं MDS कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आपने सुना ही होगा, एक राष्ट्र का निर्माण उसके अध्यापक करते हैं, हम तैयार करते हैं उन्हीं राष्ट्रीय निर्माताओं को।